हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इवोल्यूशन पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं अवकेंद्री बल और अवकेंद्री बल के अनुप्रयोगों की। आज भी हम बात करेंगे अवकेंद्री बल के एक और अनुप्रयोग की, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण होता है उसकी गति किस प्रकार होती है। तो मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था कि जो वृत्ताकार गति होती है उसमें जो आवश्यक होता है वो होता है अवकेंद्रीय बल। इसी प्रकार जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित यानी कि चार्ज पार्टिकल कोई भी मोशन करता है तो वह वृत्ताकार गति करता है, तो उसके लिए भी आवश्यकता होती है अवकेंद्रीय बल की। तो यहाँ भी जो फोर्स की फॉर्म होगी वो होगी अवकेंद्रीय बल। तो देखें कैसे। जब एक आवेशित कण जिसका m द्रव्यमान तथा q आवेश हो, यानी कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है m तथा उसका चार्ज क्या है q, वह किसी चुंबकीय क्षेत्र V, यानी कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र V है, ये इसमें इसके लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि क्रॉस, यानी कि इसके अविलंबवत प्रवेश करता है, तो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करने लगता है। यानी कि जब वह किसी B चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी m द्रव्यमान का कण जो कि q चार्जड है वह इसमें प्रवेश करेगा, इसके अविलंबवत है, तो यह एक वृत्ताकार गति करने लगेगा, यानी कि सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो क्या होगा, चुंबकीय बल QVB, यानी कि जो चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स QVB, यानी कि Q डॉट V क्रॉस V। ये आपने पढ़ा भी होगा और हम आगे के लेक्चर्स में इनको भी पढ़ाएंगे, ये सारे टॉपिक्स आएंगे तो वहां अपन इसको क्लियर कर लेंगे। तो चुंबकीय बल QVB B की दिशा के लंबवत कार्यरत रहता है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है उसके लंबवत कार्य करता है चुंबकीय बल। अतः यह आवश्यक अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जो यह मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB जो कि वेलोसिटी के लंबवत रहता है, ये हमें प्रदान करता है आवश्यक अवकेंद्रीय बल। मैंने बताया था कि वृत्ताकार गति में अवकेंद्रीय बल महत्वपूर्ण है, यानी कि आवश्यक है, ये नेसेसरी है। अब जो भी फोर्स होगा उसके लिए नेसेसरी है अवकेंद्रीय बल। तो जो चुंबकीय बल है वह प्रदान कर देता है हमें आवश्यक अवकेंद्रीय बल, जिससे कि जो कण है वो कैसी गति करेगा, सर्कुलर मोशन। अतः यह आवश्यक अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है। आगे देखें तो चुंबकीय बल इज इक्वल टू अवकेंद्रीय बल। जैसा कि मैंने बताया कि चुंबकीय बल प्रदान करता है हमें अवकेंद्रीय बल, तो चुंबकीय बल इज इक्वल टू अवकेंद्रीय बल। तो यहाँ से चुंबकीय बल हमारे पास प्राप्त होता है QVB इक्वल टू, और अवकेंद्रीय बल मैंने बताया था mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, ये भी होता है अगर आपके पास ओमेगा की फॉर्म में दिया हो, यानी कि कोई भी कण ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है तो उसके लिए जो अवकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो हमारे पास प्राप्त होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो आगे देखें हम QVB इक्वल टू mv²/r। तो इसलिए हम आगे देखें यहाँ पर अगर बात करें हम त्रिज्या के लिए, तो हमारे पास त्रिज्या क्या प्राप्त होती है, वृत्त की त्रिज्या हमें r प्राप्त होती है mv/qv। यहाँ से कई सारे रिलेशंस आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि r जो होती है चुंबकीय क्षेत्र के लिए समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी कई बार इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से देख लेंगे जाता है। तो ये बात हो गई अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए। ये हमारे चल रहे हैं अवकेंद्रीय बल और अवकेंद्रीय बलों के अनुप्रयोग के लिए। तो अब हम आगे बात करें कि भाई कार पर मार्ग की प्रतिक्रिया, यानी कि कोई भी मार्ग है उस पर जो मार्ग है उस पर कार की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम बात करें, यानी कि कोई अवतलाकार पुल है, यानी कि अंदर से धंसा हुआ, ये कोई भी अवतलाकार पुल है, यानी कि इसको अपन कोई भी सर्कल का पार्ट मान लेते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर है। तो इस अवतलाकार पुल की जो कार पर प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी। तो देखें, ये किसी सेंटर से यहाँ पर ये कोई कार है, इस पर कोई प्रतिक्रिया बल सेंटर की तरफ R लग रहा है, यानी कि कोई भी रिएक्शन फोर्स सेंटर की तरफ R लग रहा है। यहाँ पर इसका जो भार बल है mg का जो ये mg cos थीटा घटक है, ये प्रतिक्रिया बल को बैलेंस करेगा। तो आगे देखें हम, तो कुल बल इक्वल टू अवकेंद्रीय बल होता है। तो कुल बल के लिए हम देखें
अगर कुल बल क्या होगा, यहाँ इसमें से प्रतिक्रिया बल जो कि केंद्र की तरफ लग रहा है, इसमें से अगर हम mg cos थीटा को घटा दें तो हमारे पास ये कुल बल प्राप्त हो जाता है। यानी कि इन दोनों को संतुलित करने पर वर्ग फ्रेम में तो r माइनस एम जी cos थीटा इक्वल टू, अब केंद्रीय बल हमारे पास क्या प्राप्त होता है, mv स्क्वायर बाई r। तो किसी अवतलाकार पुल के लिए हमारे पास ये प्राप्त हो गया कुल बल इक्वल टू अब केंद्रीय बल, तो r माइनस एम जी cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो हम अब यहाँ से देखें तो जो प्रतिक्रिया होगी यानी कि प्रतिक्रिया बल होगा वो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाली है, r इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी cos थीटा। याद रखेंगे, ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि अवतलाकार पुल के लिए जो प्रतिक्रिया होती है मार्ग द्वारा कार पर लगाई जाती है वह क्या प्राप्त होती है, तो r इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी cos थीटा। इसी प्रकार हम बात करें किसी उत्तलाकार पुल के लिए, यानी कि कोई भी मार्ग है उसका जो ढाल है यानी कि जो उसका मार्ग का रूप है वो कैसा है, उत्तलाकार। तो यहाँ पर हम सेंटर मान लेंगे, तो इसकी जो कार की प्रतिक्रिया है ये कार से r बाहर की तरफ लग रही है, तो इसका जो mg का भार बल का जो mg cos थीटा घटक है वो इस प्रतिक्रिया बल को बैलेंस करेगा, जो कि किसकी तरफ लगेगा, केंद्र की ओर। इसकी कोई भी वेलोसिटी v है यानी कि किसी वेलोसिटी v से ये मोशन कर रही है। तो इसी प्रकार हम बात करें कुल बल के लिए, कुल बल इक्वल टू अब केंद्रीय बल, तो यहां से हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यहां से प्राप्त होता है हमारे पास mg cos थीटा। यहां से अगर संतुलित करें तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल माइनस प्रतिक्रिया बल mg cos थीटा माइनस r, दोनों को संतुलित करने पर हमारे पास प्राप्त होता है mv स्क्वायर बाई r। तो दोनों को इनको करें तो mg cos थीटा माइनस इसको इधर लाएं mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू r। तो ये किसी उत्तलाकार पुल के लिए कार पर मार्ग द्वारा कार पर प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये अब केंद्रीय बल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे असमान वृत्तीय गति की। अगर आपको ये अवकेंद्रीय बल और उसके अनुप्रयोग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर।